खबर नहीं सुना रहा। देखो, एडवर्सिटी और इमोशंस फिल्म के ड्राइवर्स हैं। जी सर। सर ये लेकिन हम इससे पिछले सीन को कैसे जस्टिफाई करेंगे? आई मीन ये उसका कैरेक्टर ही नहीं है इस तरह बोलना। सवाल अच्छा है। इसका जवाब यह है कि हकीकत में तुम नाकाम हो सकते हो फरहाद, फिल्म का हीरो नहीं हो सकता। मैं मोहब्बती कहानियां सुनाता हूं। मोहब्बती कहानी वो होती है जो होनी चाहिए, वो नहीं होती जो है। सर सर कोई और सीन भी है? हाँ, वो घर वाला है, उसके बाद पैकअप होगा। क्यों, थक गई हो? नहीं, बस ऐसे ही पूछा था। रिहर्सल करो शीरी, और न कभी ना पूछना कि पैकअप कब होगा। सॉरी सर। परेशान हूँ, जानती हूँ, गलत सवाल। कोई नई परेशानी? अब ठीक है। मैंने मास्टर साहब को देखा था, बड़े उदास लग रहे थे, बड़े खोए खोए सा। उनकी बेटी को चुरा लिया है तुमने, फिर भी पूछ रहे हो? अगर चुरा सकता तो खुदा की कसम अभी तक चुरा चुका। चुरा चुके हो फरहाद। मेरा तो सिर्फ जिस्म होता है उस घर में। और मैं हमेशा तुम्हारी खिड़की के सामने वाली दीवार। इसीलिए तो घर पे बातें होने लगी हैं कि इसकी शादी अहमद से करवा दो ताकि फरहाद से ना हो सके। अहमद वो? अम्मी ने तो कहा कि शीरी की बात सुन लो, लेकिन अब्बू। शुक्र है मोहब्बत करना जाती इख्तियार होता है। पाने से तो रोक सकते हैं, किसी को किसी से मोहब्बत करने से तो नहीं रोक सकते। पता नहीं क्यों मुझे इस काले बादल के दामन पे किरणों का गोटा टंगा हुआ नजर आता है। ये दिल तेरा हो पागल हूँ, है ना? ये दिल तेरा हो गया। तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हारे अब्बू से मिलने। बुलाओ उन्हें। क्यों मुझे बदनाम करना चाह रहे हो? लोग क्या कहेंगे? मुझे जमाने की परवाह नहीं है। उन्हें गरीब में अच्छाई नजर नहीं आती ना। उन्हें कहो आज मैं अपनी गाड़ी पर आया हूँ। बुलाओ उन्हें। मैं तुम्हें कैसे रोकूं? मैं तमाशा करने नहीं, तमाशा खत्म करने आया हूं। सच इन कपड़ों में, ऊंची दीवारों में नहीं है। आज ये बाहर क्यों नहीं आ रहे? अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बनाकर रखा हुआ है तुम्हें। And cut. Wow. Very good. थैंक यू सर। आपको कैसा लगा अब्बू? बस आप तो खुद खोए हुए थे। जी जी, हैरान ज़्यादा था, पहली दफ़ा ऐसे एक्टिंग करते हुए देखा। अब्बू को तो किसी भी अच्छी चीज़ की तवक्को नहीं है मुझसे। वो सर। जी सर। तुम जरा बैकग्राउंड की लाइटिंग सेट कराओ। और हमारे हीरो साहब कहाँ हैं? सर वो बाहर ही है, मैं बुलाता हूँ। बस साहब, भाभी से कहिएगा हम चाय पियेंगे खानदानी सी। जी सर। और मेहमान खुसूसी को तो बाहर ही खड़ा करके आ गए। ऑटोग्राफ प्लीज। सर, नाम क्या है फिल्म का? बड़े जालिम लग रहे हैं आप। शेरी, शेरी ऑटोग्राफ दे दे प्लीज। हीरो आपके सामने खड़े हैं, ऑटोग्राफ इनका लीजिए। शेरी 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 शेरी। फैंस? फैंस नहीं, मोहल्ले के वही लोग हैं
जो शीरी से रोज डांट खाते हैं। लीजिए मास्टर, आपको आपके घर में ही आपके ख्वाबों की ताबीर डिलीवर कर दी है हमने। वक्त और तारीख याद रखिएगा। जब पहला ही कदम आसमान पर हो तो सोचिए मंजिल कहाँ पर होगी। बिल्कुल। फिर ख्वाब मैं कम कर रही हूँ, आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। शीरी, सीन में रहो, जाके अपने लाइन याद करो। Go. सर छोटा मुंह है लेकिन फिर भी कुछ कहने की इजाजत दे दीजिए। कह रही जो फरहाद के बारे में आपने कहना है, आपके घर में है, सुनना तो पड़ेगा ही। सर ये शख्स मेरी शीरी को देखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि दाग डाल देगा। आप इसे फिल्म से निकाल दें। मास्टर साहब, आप अपने दिल से यह ख्याल निकाल दें, और आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा जो आपके दिल में नफरत भरी हुई है इसको भी निकाल दें। माफी चाहता हूँ हुजूर, मैं शायद सिर्फ बाप बनकर सोच रहा हूँ। मास्टर साहब, आप ये सब करके शीरी के रास्ते में आ रहे हैं, फरहाद के नहीं। तो एक तेज चश्मा है, कैंची से पानी कटा है कभी? लाइंस करें। याद है मुझे। जाहिर है तुम्ही ने लिखी। सुल्तान साहब बोल तो रहे होते हैं सब कुछ। पेंस में घिरे हुए अच्छे लग रहे थे। कल साइकिल पर देखेंगे तो इजी हो जाएंगे। तुम स्टार हो। तुम वो सूरज हो जिसकी रोशनी से मैं चमक रहा हूँ। शीरी, मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें इस दुनिया से बहुत दूर कहीं लेकर गुम हो जाऊं। ये 50-60 साल की जिंदगी मुझे बहुत कम लग रही है इस मोहब्बत के लिए। दीवारों को रहम आ जाएगा, इंसानों को नहीं आएगा। मासा की शक्ल देखी थी जब सीन हो रहा था। दिन ब दिन नफरत बढ़ती जा रही है तुम्हारे लिए। बस डर लगता है वो गलत फैसला ना करते। फिल्म हिट होगी तब भी। फिर तो शायद उनको एक और जवाब मिल जाएगा। फिर शायद हार मान जाए। हार मानी है कभी मासा साहब ने जिंदगी? कभी नहीं। शॉट रेडी है।